दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ हर दिन हर सुबह कोई न कोई फेमस हो रहे हैं। हर कोई अपने अपने कला से मशहूर है। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने तकरीर से इतना मशहूर हैं कि अपने सिर्फ राज में ही नहीं बल्कि कई ऐसे राज्य के युवकों की दिल की धड़कन बनते हुए जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं झारखंडी बाबा की। ये झारखंडी नाम से मशहूर है। इनका एक एक बयान इतना दर्शक को पसंद आते हैं। इनके मुंह से एक एक अल्फाज लोगों को हंसा कर ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो बोलते हैं कहीं से बना कर नहीं लाते हैं। जो माहौल में बीत रहे हैं उन्हीं चीज को ये अपने बयान में एक ऐसे तर्ज पर कहते हैं कि वो एक फनी बन जाते हैं जो लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगते हैं। और हाल ही में इनका एक फनी बयान बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, ले बाजार दे बाजार। रमजान में देखिएगा 20 रमजान शुरू 15 रमजान से ले कपड़ा दे कपड़ा, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे, अपने से जाए, अपने से बाजार। आपको खरीदा हुआ कपड़ा नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब के रमजान में किसी बीवी को कोई मत ले जाना, खाली लाके कपड़ा खरीद के दे देना। हाँ तो हम लेते उसका मुंह देखना। आप सब भी कहीं ना कहीं रील में शॉर्ट में जरूर सुने होंगे। इनका ये बयान काफी ज्यादा मशहूर हुए। अभी ईद में देखिएगा, रोजा रखे ना रखे नमाज पढ़े कोई मतलब नहीं, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार। इतना मशहूर हुए कि बड़े से बड़े क्रिएटर, छोटे से छोटे क्रिएटर इस पर रील बनाए, वीडियो बनाए। कॉमेडी का किंग मनी महाराज भाई को भी इस पर रहा नहीं गया, वो भी इन पर वीडियो बनाए। अभी ईद में देखिएगा, रोजा रखे ना रखे नमाज पढ़े कोई मतलब नहीं, 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार। और इतना ही नहीं, ये ले बाजार दे बाजार, ये ले किशनगंज दे किशनगंज भी किया। 20 रोजा होते होते ले किशनगंज दे किशनगंज। यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांजीपुरम देख लेंगे, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख लेंगे। अजब तमाशा। ईद के बाद ले ससुराल दे ससुराल भी किया। ईद से पहले ले बाजार दे बाजार में फंसा, अभी ईद से निकला और ले ससुराल दे ससुराल। कहाँ जा रहा है? अभी टाइम नहीं है, एकदम हवा। बहुत ऐसे फनी बातें हैं। इनका बयान आप सब भी कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। इनका एक एक बयान मिलियन क्रॉस करते हैं, काफी ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं इनका अल्फाज। तो चलिए जानते हैं इनका पूरा नाम क्या है, इनके जबान से ही सुनते हैं। मोहम्मद सिद्दीक हसन रजवी, झारखंडी, विद्यासागर, जामताड़ा, झारखंड। और कुछ लोगों का कहना है झारखंडी बाबा कहीं पर तकरीर करने के लिए आते हैं तो सिर्फ मजाक करते हैं, सिर्फ लोगों को हंसा देते हैं, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये सिर्फ हंसाते नहीं है, इनका रुलाने वाला भी बयान है। इनका एक एक बयान आंख से आंसू गिरा देने वाले बयान सब भी है। ये माशरे में जो हो रहे हैं, जो माहौल, उनको ये तर्ज पर लेकर कॉमेडी के तौर पर इस तरह से अल्फाज से बोलते हैं कि वो फनी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि झारखंडी तकरीर नहीं करता है, एक लफ्ज हट के नहीं बोलेंगे। कुछ लोग आते हैं झारखंडी हंसाने आता है, भैया नहीं, मैं हंसाने वाली तकरीर नहीं करता। मेरी तकरीर सुनो। कभी आता मैक पे शिकायत करके चल जाता है, आया मैक पे झाड़ के बखार झाड़ के जाओगे। हम तो इतना तकरीर करके तुमको यहाँ से रुला के भेज सकते हैं, क्षमता रखते हैं। अभी इनका एक बयान देखिए। इस बार रमजान में ईद के मौके पर ये एक बयान किए। बीबी फातिमा और इमाम हुसैन हसन के ऊपर इनका ये बयान सुनिए। एक बेटी शोहर के हुक्म को मान ले तो उस बेटी के सदक़े में बाप बख्शा जा सकता है। तो इसलिए अपने शोहर से मोहब्बत करो, अपने शोहर की इज्जत करो, अपने शोहर की कदर करो, ताकि तू शोहर के बात को मान लोगी, तुम्हारा गुनहगार बाप जन्नती हो जाए। आज हमारे बहू बेटियां शोहर के जबान पे जबान लड़ा के बात करती है। शोहर अगर एक बात करे तो वो 9 बात करती है। अगर बेचारे के आमदनी में कमी हो जाए तो बीवी तना देने लगती है, उसको सही से कपड़ा नहीं मिलता। अभी ईद में दूसरे की बीवी कैसे कपड़ा पानी वो अपने शोहर को सुनाएगी। फलना कपड़ा 2400 लिया, चिलना कपड़ा 3500, मेरा वाला 1300। वाह अरे बेटियां, सब्र करो, शोहर से मोहब्बत करो। जब तू शोहर से मोहब्बत करेगी ना, हजरत मौला बीबी फातिमा ज़हरा जानते हो? कौन फातिमा? जान रही है? नबी की बेटी फातिमा, प्यारी बेटी फातिमा, अली की बीवी फातिमा, हसन की माँ फातिमा, हुसैन की माँ फातिमा, मौला अली, तमाम जन्नती औरतों के सरदार माँ बीबी फातिमा। रमज़ान बीत गया, चाँद नजर आ गया, दोनों बेटे हसन हुसैन माँ के पास आके खड़े, माँ, हे माँ,
सुबह ईद होगी माँ, चांद नजर आ गया है माँ, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहन के घूमेंगे टहलेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? ए माँ, जो बदन पे कपड़ा उनके अलावा मेरे पास कपड़ा नहीं, इंतजाम करो ना माँ, कहीं से ला दो ना माँ। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया है, मेरे बेटे मेरे लाल तू आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। मगरिब का टाइम हो गया, फिर दोनों नन्हे नन्हे हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए। ए माँ, सूरज डूब गया माँ, अंधेरा होने लगा, कब बाजार जाएगी, कब कपड़ा लाएगी माँ? अब तो लोग नए नए कपड़े कब सिलाएंगे, सुबह नक्के निकल के क्या पहनेंगे, दुनिया क्या कहेगी माँ? अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, पुराना बदन पे कपड़ा है, लोग तना देंगे माँ। इमाम हुसैन और हसन की माँ बीवी फातिमा फरमाती, मेरे लाल तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी ना। हसन हुसैन दोनों जाके सो गए, माँ इंतजाम करेगी, माँ कपड़ा ला दी। दोनों भाई बोल रहे आपस में, ईशा का टाइम हो गया, अजान हो गई, लेकिन अब दोनों बच्चे फिर माँ के पास, माँ अब तो अंधेरा बहुत छा गया, ईशा की अजान भी हो गई माँ, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? माँ सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरे बेटे हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा होगा, दुनिया क्या कहेगी? ए माँ, मदीने की गलियों में सब बच्चे खुशी मना रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सुबह अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह की तरफ जाएंगे। जब तेरे हसन हुसैन पुराना कपड़ा पहन के जाएगा माँ, कैसा लगेगा? फातिमा की आंख में आंसू आ गया, कहा बेटा तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग छोटे बड़े सब सो गए, बेटी बेटा सब सो गए, दुनिया सो गई, लेकिन फातिमा सोई, आंख में नींद कैसे आती? हसन हुसैन के हर जुमले को माँ के कानों में गूंज रही थी। पूरी दुनिया सो गई, फातिमा ज़हरा नहीं सोती है। नबी की बेटी रात के तारीकी में अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछा के पेशानी जमीन पे रख के रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, सुबह ईद होने वाली है, मेरे बच्चे के बदन पे पुराना कपड़ा है, ए मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नबी का देखो सन, मेरे नबी का देखो सन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। वो माँ की दुआ में इतनी ताकत मिली कि जब फातिमा पेशानी सजदे से उठा के गेट पे आई, आवाज आई, जिब्रील सामने खड़े हैं दर्जी बनकर। हसनैन करीमैन के लिए माँ की दुआ ने वो ताकत दी कि जन्नत से जोड़ा आ गया। वाह सुभान अल्लाह। तू भी तो किसी की माँ है, तेरी दुआ में ताकत आएगी। एक माँ का मकाम। एक सहाबी के पास एक नबी के पास एक सहाबी गए, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ को कंधे पे बिठाया, पैदल घर से चला, मक्का ले गया, हज कराया, फिर पैदल चला, फिर घर आया, फिर पैदल चला, फिर मक्का गया। या रसूल अल्लाह, मैं 7 मरतबा अपने माँ को कंधे पे बैठा के हज कराया, क्या माँ बाप का हक अदा कर दिया? आका फरमाते नहीं, तुम जब पैदा हो रहा था ना, तेरी माँ का दर्द का 7 झटका लगा था, उसे 1 झटके का तू हक अदा नहीं कर सकता। मुसलमानों, पाली पे माँ को बाप को खाना देते और कतो बड़ा एहसान करते हैं। 7 मरतबा माँ बाप को कंधे पे बैठा के हज कराया, लेकिन फिर भी हक अदा न कर सका। आज पाली पे 3 बेटा है, 10 दिन के माँ बाप को पाली पे खाना खिलाता है। अफसोस है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके घर में माँ होती है। माँ मुस्कुराती है तो रहमत की फूल झड़ते हैं, माँ सांस लेती है तो रोजी में बरकत होती है, माँ बाप खांस देते हैं तो रहमत और नूर की बरसात। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान से पूछो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, झारखंडी बाबा का ये भी कहना है कि आजकल की युवकों की जहां सोच जाते हैं उसी हिसाब से हम बयान करते हैं। को देखते हुए आजकल के युवा जनरेशन, जो नया लड़का है, अभी हालात के तहत हालात हाजरा में जैसे लड़के लोग पल रहे हैं, जो जहन लेके चल रहा है, उसको उसी वक्त, उसी टाइम, उसी जुमले और उसी शब्दों से उनको अपना तरफ खींचने का काम मैंने किया। और आज जहां अभी के दौर में युवकों सब कहीं पर अगर जलसा हो या इज्तिमा हो तो दिन की बात जहां भी हो वहां पहुंचने से शिरकत करने में कोताहित करते हैं। जलसों में लोग नहीं आते थे, नहीं बढ़ते थे, तकरीर नहीं सुनता था, नाच सुन के भाग जाता था। आज जब से झारखंडी मार्केट में आया,
तब से लोग 3-4 बजे भोर तक मजमे में बैठा रहता है तकरीर सुनने के लिए। लेकिन वहीं अगर ये खबर मिलते हैं कि यहाँ पर झारखंडी बाबा आ रहे हैं तो युवकों सब टूट पड़ते हैं। और यही होना चाहिए। जितने भी अभी के दौर में मौलाना साहब सब तकरीर कर रहे हैं, जब आप बयान करते हैं तो बीच बीच में ये माशरे का बयान होना चाहिए। और मौलाना झारखंडी साहब सिर्फ बयान ही फनी नहीं करते हैं, ये राजनीतिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं। कि आप राजनीति में काफी दिलचस्पी रखते हैं। जी जी, मैं राजनीति से भी हूँ और अभी लोक शिकायत निवारण परिषद का मैं सचिव भी हूँ, वो और महामंत्री हैं झारखंड सरकार के द्वारा। अगर आप सब इनका बयान नहीं सुने हैं तो YouTube पर जरूर सर्च कीजिए एक बार। एक एक बयान इनके घर में भी सुनवाइए, अपने माँ बहन भाई को भी सबको शेयर कीजिए, सुनवाइए। ये बाबा झारखंडी का बयान लोगों को हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। माशरा में जो हो रहे हैं उन्हीं चीज को ये अल्फाज में एक फनी के तौर पे बयान करते हैं, जो लोगों के लिए एक फनी बनते हैं। लेकिन अगर वो लोग ये बात को गौर से सोचे तो बिल्कुल फैक्ट परफेक्ट बात मिलते हैं कि हाँ ये तो हो रहा है।